बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 से लेकर 36 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं 37। सॉल्यूशन 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम cos स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। उसकी वजह यह है कि 1/cos स्क्वायर एक्स बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स बनेगा tan स्क्वायर ऑफ एक्स। तो जब हम tan एक्स को लेट करेंगे किसी वैल्यू के, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा जो कि हमारे पास ऊपर पड़ा होगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। हम cos स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करते हैं तो फिर ये वैल्यू बनेगी 1/cos स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन ओवर cos tan के इक्वल होता है तो इसका cos स्क्वायर कट जाएगा तो ये 3 रह जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब इसको हम यूँ लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। पुट tan एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल बन जाता है, मतलब ये इसके इक्वल है डी टी। तो यहाँ पे उनकी वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास फिर वैल्यूज बनेंगी सीकेंट स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह पे लिख देते हैं डी टी ओवर 2 टी स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 यू। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यू वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर 3/2। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 3/2 होल अंडर रूट स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फार्मूला याद किया हुआ है कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। इस तरह की वैल्यू उनकी इंटीग्रेशन जब फाइंड करते हैं तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये वैल्यूज को उनके साथ कंपेयर करते हैं 1/2, फिर ये तो वैल्यू वैसे की वैसे आ रही है 1/a, मतलब हमारे पास 1/3/2 होल अंडर रूट बनेगा। फिर उसके बाद है टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे हमारे पास टी है ओवर ए की जगह पे है 3/2 अंडर रूट यू। अब यहाँ पे ये 1/2 वैसे का वैसे आ गया, तो इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट 2/3 टेंजेंट इनवर्स, तो ये बन जाएगा 2/3 होल अंडर रूट इंटू टी। तो अब इनकी वैल्यू लिखते हैं
तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अंडर रूट 2 ओवर में आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 6 बन जाएगा। टेंजेंट इनवर्स, तो ये अंडर रूट 2/3 होल अंडर रूट टी हमारे पास क्या था जो हमने लेट किया हुआ था, टी हमने लेट किया हुआ था tan x के इक्वल, ये लिख देते हैं यहाँ पे tan x, यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, वन ओवर अंडर रूट एक्स सीकेंट एक्स सीकेंट अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स को लेट करेंगे, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमें डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो जो लेट की होगी वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ इंटीग्रेशन फाइंड कर सकेंगे। सपोज अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास यूँ रिजल्ट बनेगा, पावर पहले आ गई मतलब 1/2, पावर एक कम करेंगे तो वो अंडर रूट एक्स बनेगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फिर हमारे पास यूँ रिजल्ट बना डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स, ये 2 इधर आ जाएगा मतलब 2 डी टी के इक्वल बन रहा है। ये इसकी जगह पे 2 डी टी लिखेंगे। सीकेंट टी tan ऑफ टी डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 2 डी टी के इक्वल है। 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, फिर यूँ वैल्यू बनेगी सीकेंट टी, आगे इसके हैं tan टी इंटू डी टी। जैसे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स, तो इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी सीकेंट ऑफ टी टू सीकेंट टी, ये इसकी इंटीग्रेशन बन गई। अब यहाँ से t की वैल्यू हम देते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स है वो लिखेंगे 2 सीकेंट अंडर रूट ऑफ एक्स, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेटिंग पाई पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर पाई इंटू डी एक्स, ये इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। हम साइन एक्स को पुट करते हैं जिसकी वजह से हमें ये कॉज एक्स वैल्यू दी गई है, कॉज एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट बनता है कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी यू। इस cos x dx की जगह पे dt आएगा, बाकी इधर हम ये वैल्यू लिखेंगे। पाई पावर t प्लस t पावर पाई dt, सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन इनकी, पाई पावर टी डी टी प्लस टी पावर पाई डी टी। हमने एक फार्मूला याद किया हुआ है, ए पावर है एक्स इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट वैल्यू का ऊपर वेरिएबल हो, फंक्शन एक्स की वैल्यू हो तो उसकी इंटीग्रेशन निकालते वक्त फिर वो फंक्शन वैसे का वैसे लिखते हैं, ओवर में लॉ के साथ कांस्टेंट वैल्यू लिखा करते हैं, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो
सॉल्व करते हैं। फिर इसकी फिर इंटीग्रेशन बनेगी पाई पावर टी ओवर लॉग पाई, प्लस इसकी पावर ऐड करेंगे टी पावर पाई प्लस 1 ओवर पाई प्लस 1 यू। फिर टी हमने जो पुट किया था साइन एक्स, वो लिखेंगे पाई पावर साइन एक्स ओवर लॉग पाई प्लस साइन एक्स पावर पाई प्लस 1 ओवर पाई प्लस 1। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। इंटीग्रेटिंग cos x ओवर 3 sin x प्लस 4 sin x अंडर रूट के साथ इंटू dx। let sin x is equal to t under root, it's scaling on both sides, हमारे पास वैल्यू बनेगी फिर sin x इज इक्वल टू टी स्केयर, डिफ्रेंशिएट करने के बाद बनती वैल्यू cos x dx इज इक्वल टू 2 dt। ये cos x dx। अब वहाँ वैल्यू इनकी पुट करते हैं। cos x dx 2t dt के इक्वल है, ओवर लिखेंगे 3t प्लस ये 3t स्क्वायर बनेगा क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू है, ये साइन एक्स टी स्क्वायर के इक्वल है, प्लस 4t। यहाँ से t कॉमन लेकर कटिंग कर देते हैं इनकी, मतलब 2 बाहर वैल्यू लिख देंगे, dt ओवर ये बन जाएगा 3t प्लस 4। नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है हमने, ये 3t है, 3t का डेरिवेटिव 3 ऊपर होना चाहिए, इसलिए 3 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो u वैल्यू लिख सकते हैं फिर 2/3 3 इंटू dt ओवर 3t प्लस 4। अब देखना ये इन सारी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, फिर इसको लॉग के साथ लिख सकते हैं 2/3 log 3t प्लस 4। अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने लेट की हुई है, 2/3 log 3। t की वैल्यू क्या है, साइन x अंडर रूट प्लस 4। यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें स्टार्ट करनी है, तो उसका एक ये थ्योरम दिया गया है, इफ u v आर 2 फंक्शंस ऑफ x देन इंटीग्रेशन ऑफ u v इज इक्वल u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u डबल इंटीग्रल ऑफ v। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट हम इसको लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, w के इक्वल है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा ना तो ये अकेली वैल्यू v रह जाएगी, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा v, तो इसलिए बन जाएगा dw ओवर dx u। तो फार्मूला याद किया हुआ है,
डी एक्स बाई डी एक्स इंटू यू डब्ल्यू होता है यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव कट जाएगा, तो मतलब ये यू डब्ल्यू रह जाएंगी वैल्यूज़। तो इसकी इंटीग्रेशन यू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। हम v और w दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। u w हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स इज इक्वल u डी डब्ल्यू बाई डी एक्स v के इक्वल है, v इंटू डी एक्स लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, w हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स वैसे का वैसे लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इधर शिफ्ट करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन यू वी इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स। यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था।